हेलो डियर, नमो नमः। आज हम लोग कक्षा 7वीं की रुचिरा के पाठ 3 स्वावलंबनम को पढ़ेंगे। इसके शब्दार्थ, सरलार्थ और पठित गद्यांश को भी सीखेंगे, जानेंगे। प्रस्तुत पाठ में दो मित्रों की कथा के द्वारा वर्णन किया गया है कि स्वावलंबी मनुष्य सदा सुखी रहता है और वही पराधीन व्यक्ति दुखी होता है। सबको अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। पाठ में संख्यावाची शब्दों से भी अवगत कराया जाएगा। तत्व व सर्वनाम के विषय में भी हम जानेंगे। स्वावलंबनम शब्दार्थ एवं सरलार्थ। तो देखते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठ स्मृति आस्थान। कृष्णमूर्ति श्रीकंठ प्लस च। श्रीकंठ मीन्स श्रीकंठ, च मीन्स छ। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे, मित्रम मित्रे मित्राण, फलम फले फलान की तरह चलता है, तो द्विवचन है। मित्रे दो मित्र, आस्था मीन्स थे। श्री कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठ पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ में सप्तमी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। श्रीकंठ के पिता समृद्ध आसीत, समृद्ध थे। अतः तस् व्यवने सर्वविधान सुख साधनानि आसन। अतः मीन्स इसलिए, तस् मीन्स उसके, तत्का पुलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन। भवने मीन्स उसके घर में, भवने में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। सर्वविधान सभी प्रकार के सुख साधनानि, सुख के साधन आसन में थे। ध्यान देना, आसीत तस्दात का लंग लकार एक वचन आसीत होता है, द्विवचन आस्थान और बहुवचन आसन होता है। तस्मिन विशाल भवनी, उसकी विशाल भवन में, 40 स्तंभा आसन, 40 खंबे थे। विशाल भवनी, यहाँ भवनी विशेष है और विशाल क्या है, विशेषण। उसकी विशाले भवनी 40 स्तंभा आसन, उसके विशाल भवन में 40 खंबे थे। 10 प्रकोष्ठेश 50 गवाक्षा, 44 द्वाराणि, 37 विद्युत व्यजनान च आसन। तस्मिन् उसके भवन में 18 प्रकोष्ठेश, 18 मीन्स 18, प्रकोष्ठेश मीन्स कमरों में, सप्तमी विभक्ति एक वचन बहुवचन। 50 गवाक्षा 50 खिड़कियाँ, 44 द्वाराणि और 44 द्वार दरवाजे, 37 विद्युत व्यजनान और 36 विद्युत के पंखे से आसन। तो यहाँ संख्यावाची शब्द आए 18, 44, 50, 44, 37, ये सब क्या है, संख्यावाची शब्द हैं। तो ध्यान से अब देखेंगे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति अस्म। वहाँ पर 10 सेवक निरंतर लगातार कार्य करते रहते थे। परम कृष्णमूर्ति माता पिता से निर्धनो कृषक दंपति, लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन किसान दंपति थे। तस् गृहम आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत। उसका घर आडंबर विहीन और साधारण था। उसका घर किसका, कृष्णमूर्ति का घर आडंबर विहीन और साधारण था। इस तरह से आप संस्कृत को पढ़ेंगे। शब्दार्थ देख रहे हैं। समृद्ध मीन्स धनवान, 44 मीन्स 40, स्तंभा मीन्स खंबे, 18 मीन्स 18, प्रकोष्ठेश मीन्स कमरों में, 50 मीन्स 50, गवाचा मीन्स खिड़कियाँ, 44 मीन्स 44, द्वाराणी मीन्स दरवाजे, 37 मीन्स 36, गृह मीन्स घर, कृषक दंपति मीन्स किसान, पति पत्नी मीन्स पति मीन्स पत्नी, कृषक दंपति किसान पति पत्नी, कृषक दंपति मीन्स किसान पति पत्नी, आडंबर विहीनम मीन्स दिखावा रहे। इस तरह से इसको आप शब्दार्थ को सही से पढ़ेंगे और लिख भी लेंगे। अर्थ देख रहे हैं। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठ के पिता धनवान थे, इसलिए उसके घर में सब प्रकार के सुख के साधन थे। उस बड़े घर में 40 खंभे थे। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ और 44 दरवाजे और 36 पंखे थे। वहाँ 10 नौकर हमेशा लगातार काम करते रहते थे, परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता किसान पति पत्नी थे। उसका घर आडंबर दिखावा रहित और साधारण था। इस तरह से आप इसे पढ़ेंगे। अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा, यानी नीचे लिखी गद्यांश को पढ़ करके तर आधारितम, उसके आधारित प्रश्नानाम उत्तराण निर्देश के अनुसार लिखें। जैसा निर्देश दिया जाएगा उसी अनुसार लिखना है। कृष्णमूर्ति श्रीकंठ मित्र आस्थान, जो गद्यांश में अभी पढ़े हैं, आप पाठ में पढ़े हैं,
श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत् अतः तस्य भवने सर्वेदान् सुखसाधनानि आसन्। तस्मिन् विशाले भवने ४४ स्तम्भाः आसन्। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः 44 द्वाराणि च आसन्। ठीक इस तरह से इसे ध्यान से आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप गद्यांश का उत्तर देने में समर्थ होंगे। ध्यान देना, आपकी हर परीक्षा में गद्यांश जरूर आते हैं, एक पठित आता है, एक अपठित आता है। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो इस तरह दोनों के उत्तरों को आप देने में समर्थ हो जाएंगे। एक पदेन उत्तर, कस्य पिता समृद्धः आसीत्, तो आपको उत्तर याद ही होगा। नहीं याद होगा तो ये लाइन देखना है, वाक्य देखना है कि गद्यांश में कहाँ आया। तो यहाँ आया श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर आपका श्रीकंठस्य। अब है श्रीकंठस्य भवने कति स्तंभाः आसन्, उत्तर आप कमेंट में लिखते जाइए। और गद्यांश में देखेंगे तस्मिन् विशाले भवने ४४ स्तंभाः आसन्, तो क्या हो जाएगा ४४। पूर्ण वाक्य उत्तर श्रीकंठस्य मित्रम क आसीत्, तो यहाँ मित्रम, तो यहाँ पर फिर देखेंगे कि किस्मूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्तं, तो क्या हो जाएगा श्रीकंठस्य मित्रम किस्मूर्ति आसीत्। यथा निर्देशम उत्तरम, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्, अर्थ क्रियापदम लिखा, यहाँ क्रिया लिखना है, क्रिया जिसका धातु रूप चलता है। तो आसान से आप देखें, ये पढ़ा गया है पीछे, क्या हो जाएगा आसीत्। आसन इत्यस्य एक वचनांत रूपम लिखा, तो इसे भी आप पढ़े हैं गद्यांश में, जिसे ध्यान से देखेंगे तो आप उत्तर लिख देंगे, क्या हो जाएगा आसीत्। इस तरह से आप गद्यांश का उत्तर का अभ्यास करेंगे तो आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर सफलतापूर्वक कर सकेंगे। एकदा श्रीकंठः तेनस्य प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा एक बार श्रीकंठ तेनस्य उसके साथ, इससे क्या किस्मूर्ति के साथ, प्रातः 9 वादने सुबह 9 बजे तस्य गृहम् अगच्छत्, उसके घर गया। अगच्छत् में भी लंग लकार भूतकाल के अर्थ में गया। तत् किस्मूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, वहाँ पर किस्मूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी स्वशक्त्या, अपने शक्ति के अनुसार, तृतीया विभक्ति है, श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार अकुर्वन् मीन्स किए, यहाँ भी लंग लकार है। तो वहाँ पर किस्मूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, यह देखकर श्रीकंठ बोला, मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमी मम दुखम यत्, केवल यही मेरा दुख है, यत् मीन जो, तव गृहे एकोपि भृत्य नास्ति, एकोपि भृत्य नास्ति, गृहे मीन्स घर में, एक प्लस अपि, एको अपि, एक मीन्स एक, अपि मीन्स भी, भृत्य मीन्स नौकर, न मीन्स नहीं, अस्ति मीन्स है, न प्लस अस्ति नास्ति दीर्घ संधि है। केवलम एक ही मेरे दुख का कारण है कि तुम्हारे घर पर एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए, भवताम बहु कष्टम जातम, आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्म करा संति, मेरे घर पे बहुत से कर्म करा हैं। शब्दार्थ देखिए इसका, आतिथ्य मीन्स अतिथि सत्कार, कर्म करा मीन्स काम करने वाले, संतुष्ट मीन्स संतोष करने वाला, बहुता मीन्स आपकी, बहवे मीन्स बहुत से, भृत्य मीन्स नौकर। तो शब्दार्थ आप लिखेंगे और इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसके सरलार्थ को भी देख रहे हैं। एक बार श्रीकंठ और उसके साथ सवेरे 9 बजे उसके घर गया। वहीं कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता जी ने उसके सामर्थ्य से, अपने सामर्थ्य से श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, हे मित्र, मैं तुम्हारे सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम यह बात मुझे दुखी कर रहा है कि तुम्हारे घर पर एक भी सेवक नहीं है, जिससे मेरे सत्कार के लिए आप सबने बहुत कष्ट सहा है। मेरे घर में तो बहुत से सेवक हैं। इस तरह इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसके पढ़ने के आप योग्य होंगे।
तदा मीन्स तब, किस मूर्ति अवदत, तब किस मूर्ति बोला। अवदत में भी लंग लकार है। मित्र, हे मित्र संबोधन है। ममापि, मम प्लस अपि ममापि दीर्घ संधि। अष्टौ कर्म करा संति, मेरे भी 8 कर्म करा हैं, नौकर हैं। 30 है 2 पाद, और उनमें से 2 पैर, 2 हस्तों 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 नेत्र, 2 श्रोते इति, और 2 कान हैं। यानी तब किस मूर्ति बोला, हे मित्र मेरे भी 8 नौकर हैं, उनमें से 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 नेत्र हैं, और 2 कान हैं। इति प्रतिक्षणम मम सहायका, ये सभी प्रत्येक पल, प्रतिक्षणम में प्रत्येक पल, मम सहायका मेरी सहायक हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र उपस्थिता भवतुम न शक्नुवन्ति, किंतु लेकिन तव भृत्या तुम्हारे नौकर सदैव मीन्स हमेशा, सर्वत्र मीन्स सभी जगह, च उपस्थिता भवतुम न शक्नुवन्ति, यानी तुम्हारे नौकर हर जगह उपस्थित होने में समर्थ नहीं है। त्वं तु स्वकाराय भृत्या अधीन, तुम तो स्वकार्याय अपने कार्य के लिए भृत्य प्लस अधीन, भृत्याधीन सेवक के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तुम कष्टम अनुभवत, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमी, स्वावलंबन में तो हमेशा सुख है। न कदापि कष्टम भवत, कभी भी कष्ट नहीं होता है। तो इस तरह से आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, आप इसके अर्थ को समझने में कामयाब होंगे। शब्दार्थ देख रहे हैं। स्वावलंबनी मीन्स आत्मनिर्भरता, प्रतिक्षणा मीन्स हर पल, अनुपस्थिता मीन्स उपस्थित नहीं है, अधीन मीन्स निर्भर, स्वकाराय मीन्स अपने काम के लिए, अनुभवस मीन्स अनुभव करते हो। इस तरह से इसे शब्दार्थ को आप कॉपी में लिख लेंगे। सरलार्थ, तब किस मूर्ति बोला, हे मित्र मेरे भी 8 नौकर हैं, और वे 2 पैर 2 हाथ 2 आँख और 2 कान हैं। ये हर पल मेरे सहायक हैं, परंतु तुम्हारे नौकर सदा सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तुम तो अपने कार्य के लिए अपने सेवकों के अधीन हो, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है, कभी कष्ट नहीं होता है। इस तरह से इसका अर्थ आप सीखेंगे। श्रीकंठ है अवदत, श्रीकंठ बोला, अवदत में भी लंग लकार है। मित्र, हे मित्र तो वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तो वचनानि श्रुत्वा तुम्हारे वचन को सुन करके, मम मनसी, मनसी में सप्तमी विभक्ति एक वचन, मेरे मन में, महती मीन्स बहुत, प्रसन्नता, प्रसन्नता जाता मीन्स हुआ। ठीक, तुम्हारे वचन को सुनकर के मेरे मन में बहुत ही प्रसन्नता हुआ। अधुना मीन्स इस समय, अब, अहम अपि, अहम प्लस अपि अहम अपि मैं भी, व्यंजन संधि है, अहम प्लस अपि अहम अपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्यों को, स्वयं, स्वयं प्लस ही स्वयं, स्वयं ही कर्तुम इच्छा, करने की इच्छा करता हूँ। हे मित्र इस समय मैं भी स्वकार्याणि अपने कार्यों को स्वयं ही करने की इच्छा करता हूँ। भवतु सार्धद्वादश वादनमिदं, बहुत ठीक है, 12:30 वादनमिदं, इस समय 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलाम, इस समय मैं घर चलता हूँ। सांप्रतम भी अव्यय शब्द है, इस समय, अधुना, सांप्रतम एक ही अर्थ देते हैं, इस समय मैं घर चलता हूँ। शब्दार्थ देखिए। औरत मीन्स कहा या बोला, मनस मीन्स मन या हृदय, अधुना मीन्स अब, स्वमी मीन्स अपने आप, भवतु मीन्स ठीक है, 12:30 वादनम 12:30 बजे हैं, सांप्रतम मीन्स अब इस समय। इस तरह से आप शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखेंगे। हिंदी अर्थ देख रहे हैं। श्रीकंठ बोला, हे मित्र तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई, अब मैं भी अपना काम स्वयं ही करूँगा। ठीक है, अब 12:30 बजे हैं, मैं अब घर चलता हूँ। इस तरह से इसे ध्यान से पढ़ते हुए आप शब्दार्थ को लिखेंगे और
इस पाठ को पढ़ने योग्य होंगे। धन्यवाद। आज बस इतना ही।